भारत का दिल बनाम दिमाग। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा मोदी बनाम राहुल, फलाना नेता बनाम फलाना नेता। लेकिन भारत का दिल बनाम दिमाग एक बहुत ही गहरा विचार है कि भारत के दिल और दिमाग में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हमने तमाम लोकप्रिय फिल्मों में देखा है कि दिल से काम लेने वालों को ही नायक कह देते हैं, पर भारत में अगर आप अधिक दिल से काम करेंगे तो आप नायक तो नहीं बल्कि एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाएंगे। इस बात को गहराई से जानने के लिए आप जरा हादसों की संख्या तो देख लीजिए, वो फिर चाहे दुनिया के एक बड़े कार्यक्रम महाकुंभ में लोगों के बीच मची भगदड़ हो, फिर चाहे बागपत जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ हादसा हो, या उन क्रिकेट प्रेमियों का जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जीत जाने के बाद खुद की मौत को बुलावा दे गए, उनका किस्सा हो, यह सब दिल का खेल है। अगर बुद्धि का प्रयोग किया गया होता तो शायद लोगों को अपनी जान से हाथ न धोना पड़ता। अब सोचकर देखें कि भारत में दिल की कदर किसी भी कोने में नहीं है, हर जगह पर सौदेबाजी है। मैंने तो एक 12वीं पास बच्चे की कहानी का अध्ययन किया था। नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि फिर मेरा यह वीडियो भी एक सौदेबाजी हो जाएगा। 12वीं पास उस बच्चे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि उसके माता पिता ने पड़ोस में रह रहे एक सफल इंजीनियर को खुदा का दर्जा दे दिया है। उनके सामने बच्चे की आर्थिक परेशानियों से लेकर उसका हर राज खोल दिया गया है। दोस्तों, पर हैरत अंगेज बात तो यह है कि जिन माता पिता को अपने बेटे से लाखों रुपए की सैलरी की उम्मीद है, वो ही माता पिता साल भर के लिए 1 लाख रुपए बच्चे की फीस के लिए नहीं जुटा सकते हैं। वैसे गलती उन माता पिता की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी दिल से ही काम लेते हैं और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर भारतीय माता पिता प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहाँ की चकाचौंध देखकर उनको कुछ यूं ही भ्रमित किया जाता है कि हम आपके बच्चे को कंपनी में नौकरी दिला देंगे, आपके बच्चे का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। दुनिया का यह सबसे बड़ा स्कैम बनकर रह गया है। मेरी बात को बड़ी गंभीरता से जान लीजिए क्योंकि यही हकीकत है। आज भारत के कई युवा उन संस्थानों में नौकरी करने को मजबूर हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। वो संस्थान ना ही तो अपने कर्मचारी को ठीक अनुभव दे पाते हैं और ना ही पीएफ का पैसा। तो सोचिए, दिल से सोचना कितना खतरनाक है। खैर, दिल से सोचने वाली बात केवल और केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीवन क्रिया का बड़ा हिस्सा है। आपके पढ़ने से लेकर चुनाव में वोट बैंक तक आपकी सोच का अंतर भारतीय समाज को धीरे धीरे ही खोखला बना दे रहा है। हम नकली आदर्शवाद और सिद्धांतों की लपेटों में घिरे पड़े हैं। इसलिए तो तुम देखो कि सिद्धांत का केवल पैसों के लिए ही प्रचार हो रहा है। जो साधुवाद का काम एक नीम के पेड़ की छाप के नीचे बैठकर होता था, वह आज की तारीख में एक 5 स्टार होटल के आलीशान हॉल में होता है। क्या इस तरह से भारतीय समाज आगे बढ़ पाएगा? चुनावों का ही किस्सा उठा लीजिए। खासकर हिंदी भाषा वाले राज्यों में एक अलग तरह का जातीय और धार्मिक नशा चलता है। लोग कहते हैं कि फलाना नेता अपनी बिरादरी का है भाई और अपना भला कर देगा। यह बेहद आम बात है जब हम यूपी और बिहार में चुनाव का दौर देखते हैं। सोचिए कि अगर कोई नेता एक बिरादरी की ही राजनीति करेगा तो समाज का वाकई में भला कैसे होगा। भारत में तो कई जाति और धर्म के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब जाति काम नहीं आती है तो ऐसे में एक ब्रह्मास्त्र केवल वह धार्मिक नारों को राजनीतिक चादर के साथ बांटते हैं कि उन धार्मिक शिक्षाओं का अर्थ ही हिंसा और तनाव पैदा करना बन जाता है। किसी एक धर्म को मैं अपना टारगेट नहीं मानता हूँ, बल्कि प्रत्येक धर्म में पाखंड भरा हुआ है। हम लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए ही तो बाद में पछतावा होता है, क्योंकि आप दिल के साफ हैं। हारी परेशानी में आप रोंग नंबर पर संपर्क बनाकर धर्म के ठेकेदारों का सहारा लेते हैं। उनके सहारे से कभी किसी का लाभ हुआ नहीं। कई धर्म के ठेकेदार तो अपने पाप कर्मों की वजह से जेल की रोटी तोड़ते हैं। तो दोस्तों, खुद ही सोचकर देखिए कि दिल से सोचना भारत के लोगों को कितना भारी पड़ता है। अगर आप भी सदा दिल से ही कदम आगे बढ़ाते हैं तो ज़रा अपने कदमों को थाम लीजिए और ईश्वर की दी हुई बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि दिल की चोट गहरी होती है, उबर पाना बेहद मुश्किल होता है। पर जब दिमाग का इस्तेमाल होता है तो नया अध्याय जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। इसलिए ज़रूरत है दिल को रोको और दिमाग को आगे काम करने दो। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको जीवन जीने का एक नया तरीका देगा, जिसके बाद आप खुद को चोट पहुँचाने से पहले 20 बार सोचेंगे। धन्यवाद।